बहुत प्राचीन समय की बात है जब देवता और मनुष्य एक दूसरे के कार्यों को गहराई से समझते थे। आकाश में प्रतिदिन उदय होने वाले सूर्य देव अपने तेज प्रकाश और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी किरणों से ही धरती पर जीवन था। फसलें उगती थी, नदियां चमकती थी और हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती थी। परंतु समय के साथ सूर्य देव के मन में अहंकार घर करने लगा। वे सोचने लगे, मेरे बिना यह संसार एक पल भी नहीं चल सकता। मनुष्य, पशु, पेड़ सब मेरी ही कृपा से जीवित हैं। तो फिर मुझे उतना पूजते क्यों नहीं जितना मुझे चाहिए? एक दिन उन्होंने निश्चय किया, आज मैं अपनी शक्ति का एहसास सबको कराऊंगा। उस दिन सूर्य सामान्य से बहुत पहले निकल आया। किरणें आग की तरह बरसने लगी, धरती तपने लगी, गांव के कुएं सूखने लगे, मिट्टी में दरारें पड़ने लगी। लोग घबरा कर छिप गए। बुजुर्ग बोले, ऐसी धूप पहले कभी नहीं देखी। माएं अपने बच्चे को सीने में लगाकर बैठ गई। लेकिन उसी गांव में एक साधारण किसान रामदत्त अपने खेत की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे पर हल था, पैरों में फटे हुए जूते और माथे में पसीना। सूर्य देव ने ऊपर से देखा और सोचा, यह मनुष्य अभी भी खेत में जा रहा है। उन्होंने और तेज धूप भेजी। रामदत्त रुका, आकाश की ओर देखा और शांत स्वर से बोला, हे सूर्य देव, आज आपकी गर्मी ज्यादा है, तो शायद इस साल अनाज भी भरपूर देंगे। आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना। यह सुनकर सूर्य देव को पहली बार अजीब लगा। डर की बजाय यहाँ पे स्वीकार था। दूसरे दिन सूर्य देव ने नया प्रयोग किया। उन्होंने पूरी ताकत से धूप बरसाई। पक्षी आसमान में बेहोश होकर गिरने लगे। पशु छांव ढूंढते ढूंढते इधर उधर भागने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। लोग मंदिर में इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे, हे सूर्य देव, हमसे क्या भूल हुई है? पर रामदत्त खेत में तो बीज बो रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, इतनी धूप में से जान चली जाएगी। रामदत्त बोला, अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल भूखे मरेंगे। यह सुनकर सूर्य देव के मन में क्रोध जगा। मेरी शक्ति को यह मनुष्य चुनौती दे रहा है। तीसरे दिन उन्होंने अचानक धूप को कम कर दिया। आकाश में अजीब सा सन्नाटा छा गया। सूरज तो था पर गर्मी नहीं। दिन बीतते गए। फसलें बढ़ने की जगह मुरझाने लगी। बीज अंकुरित नहीं हुए। धरती ठंडी और उदास हो गई। अब रामदत्त भी टूट गया। वह खेत के बीचों बीच बैठ गया। मिट्टी को हाथ में लेकर बोला, हे सूर्य देव, अगर आप ना हो तो हमारी मेहनत व्यर्थ है। हम आपके बिना कुछ नहीं, पर शायद आप भी हमारे बिना अधूरे हैं। यह शब्द सूर्य देव को हृदय तक लग गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, शक्ति का अर्थ डर पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन को चलने देना है। उन्होंने अपना तेज संतुलित किया, न ज्यादा आग न ज्यादा ठंड। कुछ ही दिनों में खेत लहला उठे, फसलें लहराने लगी, खुशहाली गांव में लौट आई। रामदत्त ने सिर झुकाकर कहा, हे सूर्यदेव, आप हमारे ऊपर हैं और हमारे साथ भी। उस दिन सूर्यदेव मुस्कुराए और तभी से वे प्रतिदिन संतुलन, करुणा और जिम्मेदारी के साथ निकलने लगे। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आए, इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।